सबसे खौफनाक डर वो नहीं होता जो अंधेरे में छुपा है, बल्कि वो होता है जो हमारी आम सी रोजमर्रा की जिंदगी में अचानक सामने आ खड़ा होता है, जब हमारी जानी पहचानी दुनिया ही एक भयानक सपने में बदल जाती है। सोचिए जरा, क्या होता है जब एक बिल्कुल नॉर्मल दिन अचानक से नॉर्मल नहीं रहता, जब सब कुछ पटरी से उतर जाता है और एक बुरे सपने जैसा लगने लगता है। आज हम ऐसी ही 3 सच्ची कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे जहां मामूली से पल भयानक हादसों में बदल गए। ये कोई हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये डर की असली केस स्टडीज हैं। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। हमारा पहला केस है द एक्सीडेंटल विटनेस, यानी अनजाने में बना गवाह। ये कहानी उस खौफ के बारे में है जब कोई गलत वक्त पर गलत जगह पर मौजूद होता है। मेरा दोस्त और मैं एक भागते हुए कातिल से बस कुछ ही कदम दूर थे। ये लाइन सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। सोचिए असल में उस पल को जीना कितना खौफनाक रहा होगा। और देखिए ये सब शुरू कहाँ से हुआ, एक बिल्कुल आम बल्कि कह सकते हैं एक बोरिंग सी फैमिली कैंपिंग ट्रिप से। 2 टीनेजर दोस्त थे जो बोर हो रहे थे और बस थोड़ा एडवेंचर, थोड़ा रोमांच चाहते थे। तो उन्होंने एक जबरदस्त प्लान बनाया। सुनने में तो ये किसी भी टीनेजर की शरारत जैसा ही लगता है। पहला स्टेप, सबके सो जाने का इंतजार करो, फिर टॉर्च उठाओ, पास के अम्यूजमेंट पार्क में चुपके से घुस जाओ, बाड़ फांदो और सीधा एक रोलर कोस्टर के टॉप पर चढ़ जाओ। और चढ़ने का रोमांच तो था ही, ऊपर से पूरा पार्क दिख रहा था, सब कुछ शांत। उन्हें लगा कि वो कामयाब हो गए, लेकिन वो वहां अकेले नहीं थे। और बस यहीं उनका रोमांच खौफ में बदल गया। जैसा कि उनमें से एक ने बाद में बताया, एक पल के लिए मैंने उसे साफ देखा। वो एक आदमी था और उसके चेहरे पर लगे गहरे रंग के लिक्विड को देखकर दिल दहल गया। वो खून जैसा दिख रहा था। और फिर अगली सुबह उनका सबसे बुरा डर सच हो गया। कैंप के एक स्टाफ ने आकर बताया कि पास में ही एक आदमी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। और जब उन्होंने संदिग्ध का हुलिया बताया तो वो हूबहू वही आदमी था जिससे उन दोनों ने रात में देखा था। मुसीबत में पड़ने के डर से उन्होंने उस वक्त किसी को कुछ नहीं बताया। तो ये था पहला मामला। अब आते हैं दूसरे पर, जो एक बिल्कुल अलग तरह के डर को सामने लाता है। केस नंबर 2, द अर्बन प्रेडेटर, यानी शहरी शिकारी। ये उस डर के बारे में है जब एक जानी पहचानी सुरक्षित लगने वाली जगह पर कोई अचानक आप पर हमला कर दे। एक कातिल जोकर मेरा पीछा कर रहा था। ये लाइन सुनने में ही कितनी अजीब और डरावनी लगती है ना, पर ये हकीकत थी। माहौल बिल्कुल रोज जैसा था। एक हाई स्कूल का स्टूडेंट दोपहर में सबवे से घर जा रहा है। और ये बात है साल 2016 की, जब अमेरिका और कई देशों में डरावने जोकर दिखने का खौफ फैला हुआ था। और फिर जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। वो लड़का म्यूजिक सुनते हुए ट्रेन में चढ़ा। 96 स्ट्रीट स्टेशन पर जैसे ही दरवाजे खुले, एक जोकर ने रास्ता रोक लिया। लड़के ने उसे हटाकर भागने की कोशिश की तो जोकर भी पीछे भागा। और फिर वो मजाक अचानक जानलेवा बन गया जब उस जोकर ने एक किचन वाला चाकू निकाल लिया। वो लड़का बस किसी तरह सीढ़ियों से ऊपर भागा और स्टेशन से बाहर निकलकर अपनी जान बचा सका। और अब हमारा तीसरा और आखिरी मामला, द अनविटिंग अकम्प्लिस, यानी अनजाने में बना गुनहगार। ये उस डर के बारे में है जो धीरे धीरे आपको एक जाल में फंसाता है और जब तक आपको पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मेरे दिमाग में बाकी सब शोर बंद हो गया और बस एक ही ख्याल अटक गया जिसे मैं निकाल नहीं पा रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग। ये वो पल था जब नौकरी का असली भयानक सच सामने आया। अब इस केस की सबसे दिलचस्प बात वो है ये नंबर, $30 प्रति घंटा। ये इतनी बड़ी रकम थी कि इसके लालच में इस कहानी के किरदार ने उन सारी चेतावनियों को नज़रअंदाज कर दिया जो शुरू से ही उसके सामने थी। और देखिए ये रेड फ्लैग्स क्या थे। एक पूल के लिए नाइट शिफ्ट जो शाम 5 से रात 1 बजे तक थी। नौकरी के लिए साफ साफ कहा गया था कि कोई ऐसा चाहिए जिसे स्पेनिश ना आती हो, और वो भी एक ऐसे शहर में जहाँ ज़्यादातर लोग स्पेनिश बोलते थे। यहाँ तक कि इंटरव्यू में ये भी चेक किया गया कि उसे सच में स्पेनिश तो नहीं आती। और लाइफ गार्डिंग के अलावा क्या काम होगा ये हमेशा गोलमोल ही बताया गया। जॉब डिस्क्रिप्शन में जो लिखा था और जो असलियत थी उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था।
जिसे वो होटल में लाइफगार्ड की नौकरी समझ रहा था, वो असल में एक क्रिमिनल गैंग का अड्डा थी। रात की शिफ्ट का मतलब था गैर कानूनी कामों में मदद करना। बाहर के लोगों से पूल फीस लेने का असली मतलब था काले धन को सफेद करना, और नीले रिस्टबैंड वाले लोगों को अंदर आने देने का मतलब था किसी कार्टेल जैसे खतरनाक गैंग के सदस्यों को आने देना। तो कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसकी माँ का फोन आया। उसने आदत में स्पेनिश में बात की और उसका खतरनाक सहकर्मी एस्टेबान ठीक वहीं खड़ा सब सुन रहा था। उसका झूठ पकड़ा गया था और उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसकी जान अब खतरे में है। तो हमने ये तीनों कहानियां देखी, पर इनमें ऐसा क्या है जो हमें इतना डराता है? चलिए इस डर को थोड़ा तोड़कर समझते हैं। ये कहानियां इसलिए डराती हैं क्योंकि ये हमारे कुछ सबसे गहरे बुनियादी डरों को छूती हैं। जैसे पहली कहानी में एक खतरनाक राज का गवाह बन जाने का डर, दूसरी कहानी में एक सुरक्षित जगह पर बेवजह हिंसा का शिकार हो जाने का डर, और तीसरी में धोखे से एक ऐसे जाल में फंस जाने का डर जो हाथ से निकलता जाए। देखिए, ये कहानियां किसी भूत या दैत्य के बारे में नहीं है। ये इस खौफनाक संभावना के बारे में है कि हमारी असलियत, हमारी नॉर्मल जिंदगी किसी भी पल बिना किसी चेतावनी के टूटकर बिखर सकती है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर कोई इन लोगों की जगह पर होता तो वो क्या करता?